नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश हर हिंदुस्तानी का बजट। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे गोल्ड की। क्या है गोल्ड का गणित, क्यों सोने के दाम फिर से आसमान छू रहे हैं। 4 दिन बाद पेश होने जा रहे इस बजट में क्या ऐसी कोई घोषणा हो सकती है जिससे सोने के दाम कुछ नरम हो। क्या बजट से सस्ता होगा सोना, देखिए। साल 2015 में जब सोने के दाम घटे तो लगा कि ये 20,000 तक लुढ़क जाएगा, लेकिन सोने ने ऐसी पलटी मारी कि अब ये 30,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों लुढ़कते लुढ़कते सोना चढ़ने लगा, और ऐसा चढ़ा कि 6 महीने में कीमत में करीब 5,000 रुपए का इजाफा हो गया। जानिए क्यों सोने के दाम में आया है ये उछाल। फिर आसमान पर सोने के दाम। 6 महीने में 20% का उछाल। 30,000 को पार कर सकता है सोना। सोना, पीले रंग की यह धातु हमेशा से ही हिंदुस्तानियों के दिल के करीब रही है। भारत में सोने के मोह से सब बंधे हुए हैं। ज्वेलरी हो या फिर सुरक्षित निवेश, सोना हमेशा डिमांड में रहता है। लेकिन सोने के दाम इतने हैं कि एक बड़ा तबका चाहकर भी इसे खरीद नहीं पाता। बीते 6 से 7 महीने के ट्रेंड को देखें तो सोने की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। जानकारों की नजर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कमजोरी, कमोडिटी मार्केट की सुस्ती और हाल में शेयर बाजार की अस्थिरता इसकी बड़ी वजह है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने में एक बहुत बड़ी तेजी आ गई है। जो सोना जो था $1150 से बढ़ के सीधा 1250 के आसपास चला गया है। और इसका मुख्यतः कारण जो अगर देखा जाए तो जो ये तेजी आई है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से तेजी है। मौजूदा आर्थिक हालात में जिनके पास पैसा है उन्हें सोना निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प नजर आ रहा है। लिहाजा इसकी कीमतों में लगातार उछाल जारी है। अगर इसी स्पीड से दाम चढ़ते रहे तो सोना 30,000 को पार कर जाएगा। हो सकता है कि हिंदुस्तान में सीजन है, जून जुलाई तक अब की बार शादियां हैं। लास्ट ईयर की कंपेयर में लास्ट ईयर 61 से 62 मुहूर्त है, और अब की बार जो मुहूर्त है करीबन 74 से 75 मुहूर्त है। लास्ट ईयर मिड जून तक शादियां थी, अब की बार मिड जुलाई तक शादियां हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड चाइना के बाद में सबसे ज्यादा मांग हिंदुस्तान में रही है, और चाइना की अभी इकोनॉमी खराब होने की वजह से हिंदुस्तान की मांग और बढ़ेगी। तो ये सब देखते हुए मिला जुला के सोने की मांग जो अभी समय 28.5 के आसपास चल रही है, रेट चल रहा है, वो 30,000 के करीबन जा सकता है। हालांकि 2015 में ऐसा भी वक्त था जब सोना लगातार गोते लगा रहा था। 2015 में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में तो सोना 4 साल के निचले स्तर तक पहुंच गया था। तब सोने की कीमत 24,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी। लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में गिरावट से सोना फिर चढ़ने लगा। फिलहाल सोने के दाम 29,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी 6 महीने में सोने की कीमत में 20% का इजाफा हुआ है। करीब 5,000 रुपए इसके दाम बढ़े हैं। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है। जैसा कि सोना जो इस स्तर पे आया तो स्वाभाविक है कि लोग सहम गए हैं, थमे हुए हैं। लोग सोच रहे कि भी आने वाले पीरियड में अगर थोड़ा सा घटता है तो फिर हम बाइंग के लिए निकलेंगे। इसकी वजह से एक मंदी का माहौल छाया हुआ है। अभी आने वाले कुछ समय में एक बजट भी आ रहा है, तो बजट से भी लोगों की आशा बढ़ी हुई है कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं जाके सरकार अगर कम करती है, या टैक्स जो 2.5 लाख का स्लैब है जो उसको 5 लाख तक कर दिए। तो ऐसी कुछ बातें जो सरकार बजट में अगर जोश ला के करेगी तो हो सकता है कि एक अच्छा सा वापस माहौल बनेगा और यहाँ पे सोना बिकेगा। सोने की कीमतों में ये इजाफा उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है जिन्होंने अपनी पूंजी का सोने में निवेश किया, क्योंकि सोने के दाम अगर ऐसे ही चढ़ते रहे तो उन्हें मोटा मुनाफा होगा। लेकिन देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके लिए केवल निवेश की चीज नहीं है सोना। इस तबके के हाथ में इतना ही पैसा होता है कि वो भविष्य के लिए जैसे तैसे कुछ बचाता है। ऐसे में सोने में निवेश इस तबके के लिए दूर की कौड़ी है। ऐसे लोगों के लिए सोने की खरीद परंपराओं और शादी ब्याह से जुड़ी हुई है। लिहाजा ऐसे लोगों की एक ही चाहत है कि सोने के दाम में कमी आए, जिससे सोना उनकी जेब में आ सके।
ऐसे में सवाल ये है, क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे सोना सबके घरों को रोशन कर सके? मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। सोने के दाम टॉप गियर में। सवाल यह है कि फर्राटा भरती सोने की कीमत के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर है या नहीं। लोग वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है, जिससे सोने के दाम कुछ घट सकते हैं। बजट से होगा सोने पे सुहागा, जेटली देंगे सौगात, कम होगी इंपोर्ट ड्यूटी। बीते 6 महीने से सोने की कीमतें फास्ट ट्रैक पर दौड़ रही हैं। दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोग मुट्ठी भींच रहे हैं और इंतजार है कीमतों के कम होने का। लेकिन सवाल ये है, क्या सोने के दाम नीचे आएंगे? निगाहें टिकी हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। 29 फरवरी को जेटली बजट पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में जेटली के बक्से से सोने के खरीदारों को खुशखबरी मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि वित्त मंत्री सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकते हैं। सोने पर मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी 10% है। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी घटने की उम्मीद है। 2 से 4% तक इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो सोने की कीमत 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक कम हो सकती है। जानकार भी मानते हैं कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का सही समय आ चुका है। जानकारों को उम्मीद है इस बार बजट में वित्त मंत्री जेटली इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज करना जरूरी है। उसकी जरूरत नहीं है अब 10% की, क्योंकि वो प्रेशर निकल गया। कमोडिटी प्राइसेस सारे नीचे आ गए हैं। करंट अकाउंट हमारा जो है खतरे से बाहर है। इससे बढ़िया सिचुएशन होगा नहीं और उसको गोल्ड ड्यूटी को नीचे लाना चाहिए। गोल्ड पे अब अबॉलिश कर देना चाहिए जो कस्टम ड्यूटी लगाता है। पिछले 1 साल में सरकार बड़ी सफल रही है अपने गोल्ड स्कीम्स को लेकर के। 800 करोड़ रुपए का सोना अगर मंदिरों का भारत सरकार के पास आया है तो वो इंपोर्ट नहीं किया गया है। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफी कामयाब और कारगर साबित हुआ। दरअसल सोने की आयात पर नकेल कसने और इसके चलते बढ़ते चालू घाटे को घटाने के लिए साल 2012-13 से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। तब भारत को केवल 860 टन सोना आयात करने के लिए $52 अरब खर्च करने पड़े थे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी सेंध लगी थी। पिछले साल दिसंबर तक देश में 1000 टन सोना इंपोर्ट किया गया। पिछले साल सोने के दाम कम थे, लिहाजा ज्यादा आयात के बावजूद $36 अरब ही खर्च हुए। पिछले साल सोने के इंपोर्ट बिल में 12% का इजाफा हुआ। लेकिन अब फिर से सोने के दाम बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला बीते 6 महीने से जारी है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को वित्त मंत्री को घटाना चाहिए। वो ड्यूटी घटाएंगे तो हमारा रेवेन्यू घटेगा, तो वो आउटलुक नहीं होना चाहिए। वो रेवेन्यू अभी भी घट रहा है। अभी भी 100 टन गोल्ड इंपोर्ट होता है पैरेलल रूट से, स्मगलिंग के रूट से। वो 100 टन पे तो कोई ड्यूटी नहीं मिलता। और हम एक पैरेलल ट्रेड चलाए हुए हैं, वो भी देश के हित में नहीं है। उसको बंद करना चाहिए। वैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मसले पर एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को जरूरी मान रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के खिलाफ भी नजरिया सामने नजर आ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने को सही नहीं मानते। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन गोल्ड में मेरे ख्याल पे नहीं करेंगे अभी, बट डिमांड तो है, क्योंकि बोल के स्मगलिंग बढ़ गया तो स्मगलिंग बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए डीआरआई है, प्रिवेंटिव कमीशन एक्ट है। तो गोल्ड तो आप जानती है इतना वो जस्ट डेड एसेट है, उसको स्पेंड करके तो यू कैनॉट, इट्स नॉट ए बिग थिंग, वी कैनॉट इन्वेस्ट मच एंड ऑल। तो इसलिए मेरे ख्याल पे नहीं होगा। इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने के पक्षकार लोगों का मानना है कि जब लोग खुद पेपर गोल्ड खरीदने के लिए सामने आ रहे हैं और अपने घर का सोना सरकार के पास जमा करा रहे हैं, तो सोने पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वसूलना तर्कसंगत नहीं है। निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी हैं, बजट में वो क्या ऐलान करते हैं। मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। क्या इस स्कीम में कुछ और नए स्कीम्स जोड़ सकते हैं? सोना को हमेशा से ही निवेश का एक सुरक्षित जरिया माना जाता है।
वक्त के साथ सोने में निवेश के तौर तरीके भी बदले हैं। पिछले साल खुद सरकार ने सोने में निवेश के 3 स्कीम लॉन्च की। सरकार की कोशिश है कि इन स्कीम्स के जरिए घरों में बेकार पड़े 20,000 टन सोने को सिस्टम में लाया जाए। इन गोल्ड स्कीम्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कुछ घोषणा हो सकती है। बीते साल धनतेरस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में किए वादे को अमली जामा पहनाते हुए देश का अपना सोने के सिक्का लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने देश में हजारों टन लोगों के पास पड़े सोने को मुख्य धारा में लाने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च की, जिससे विदेशों से सोने के आयात को घटाया जा सके। जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की। सोने को लेकर मोदी सरकार की बड़ी नीति थी। क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मार्के से सोना, और आज भी पूछते हैं अच्छा भाई वो मार्का है, अब वो विश्वास से कहेगा कि भाई अशोक चक्र है क्या, मेरे देश का उस पर भरोसा है क्या। ये हमने ब्रांड पॉपुलर करना चाहिए। बात करते हैं पहले सोने के सिक्के की। पहले भारत में विदेशी सोने का सिक्का मिलता था जो महंगा भी पड़ता, लेकिन अब मेड इन इंडिया सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, जिस पर पहचान के तौर पर अशोक चक्र है। भारत हर साल करीब 60 टन सोने का सिक्का विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसे बैंक और ज्वेलर्स करीब 8 से 10% ज्यादा कीमत पर घरेलू बाजार में बेचते रहे। देश में बने सोने का सिक्का विदेशी सिक्के के मुकाबले सस्ता होगा। मंदिरों, ट्रस्टों और लोगों के घरों में पड़े बेकार सोने को सिस्टम में लाने के लिए सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई है। स्कीम की मुख्य बातों को देखें। ग्राहक को पहले गोल्ड डिपॉजिट सेविंग खाता खोलना होगा, जिसमें कम से कम 30 ग्राम सोना डिपॉजिट करना पड़ेगा। सोने को BIS से मान्यता प्राप्त कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में जमा किया जा सकेगा। इसके बाद बैंक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। गोल्ड डिपॉजिट छोटे 1 से 3 साल, मध्यम 5 से 7 साल और लंबी अवधि में 12 से 15 साल के लिए किया जा सकेगा। मध्यम अवधि पर 2.25% और लंबी अवधि के लिए 2.5% सालाना रिटर्न मिलेगा। मिनिमम लॉक इन पीरियड होगा, पर पेनल्टी देकर निवेश तोड़ा जा सकता है। पहले तो इस स्कीम की सफलता पर सवाल उठे, लेकिन बाद में सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिला। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए अब तक करीब 900 किलो सोना जमा कराने में सफल रही है सरकार। इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज करना जरूरी है। उसकी जरूरत नहीं है अब 10% की, क्योंकि वो प्रेशर निकल गया। कमोडिटी प्राइसेस सारे नीचे आ गए हैं। करंट अकाउंट हमारा जो है खतरे से बाहर है। इससे बढ़िया सिचुएशन होगा नहीं, और उसको गोल्ड ड्यूटी को नीचे लाना चाहिए। बात करें गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड की, तो इसमें निवेश डीमैट या पेपर यानी सर्टिफिकेट के तौर पर किया जा सकेगा, जिस पर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर रिटर्न मिलेगा। 8 साल की अवधि का ये बॉन्ड होगा, पर 5 साल बाद इसे बेच सकते हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जोखिम निवेशक को उठाना होगा। गोल्ड बॉन्ड में 2 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के वैल्यू का एक बॉन्ड 1 साल में खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक इस बॉन्ड को जारी करेगा। गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जोखिम निवेशक को उठाना होगा। गोल्ड बॉन्ड में 2 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के वैल्यू का एक बॉन्ड 1 साल में खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक इस बॉन्ड को जारी करेगा। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जरिए पहले फेज पर सरकार को 246 करोड़ रुपए के वैल्यू के बराबर 915 किलो गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए आवेदन मिले हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए सबसे बड़ा सवाल, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि क्या JNU और रोहित वेमुला विवाद में